दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल जो अमाउंट जो बचा है आउटस्टैंडिंग वो अगर आप पूरा देते ही नहीं या फिर भरते ही नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ नॉलेज या ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको बहुत सारा ऐसा नॉलेज हो जाएगा कि आपको बिल देना चाहिए, भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। और फिर दोस्तों रिकवरी एजेंट जो भी आपको कॉल करके परेशान करते हैं या फिर घर पे आके आपको परेशान करते हैं, अपने रिश्तेदारों को परेशान करते हैं और वो किस तरह से उसको हैंडल करता है, मैं उसके बारे में सारी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास वाकई में पैसे देने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य के अंदर। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पेमेंट करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है, आपकी बहुत सारी घर में प्रॉब्लम चल रही है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखना ताकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे दूं उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते या फिर आप सोच लेते हैं कि हमें तो पेमेंट करना ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों, तो क्या बैंक वाले आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं या फिर रिकवरी एजेंट आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू डेट जब भी आपकी ड्यू डेट होती है उससे पहले क्या होता है कि 1 महीने तक तो आपको कंपनी की तरफ से सिर्फ मैसेज आता है। 1 महीने में आपको कम से कम 4, 5 या 10 या 15 मैसेज भी आ सकते हैं। आपको उस मैसेज में रिक्वेस्ट करते हैं, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो अमाउंट बाकी है वो आप पेमेंट कर दीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो होएगा। वो मैसेज के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं, मैसेज के थ्रू आपको ये सब सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। और मैसेज के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों दूसरे महीने में क्या होता है कि कंपनी की तरफ से कॉल आना शुरू हो जाता है आपको। वो आता है आपकी बैंक की तरफ से कॉल आता है जो कि आपको बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका अमाउंट बाकी है, आपने 1 महीने से कम जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसने उसको पेमेंट नहीं किया है आपने, तो प्लीज आप वो पेमेंट कर दीजिए। या फिर जो मिनिमम अमाउंट रहता है, यानी कि आप देखा रहेंगे जो भी अमाउंट रहता है उसके नीचे एक मिनिमम अमाउंट रहता है, वो मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए बोलते हैं आपको। आप वो अमाउंट पे कर दीजिए ताकि जो आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 1 महीने के अंदर, आपका जो ड्यू बता रहा है उसका रेट जो लगने वाला है वो आपको नहीं लगेगा। ऐसा दोस्तों 1 महीने तक आपको इस तरह से बैंक की तरफ से कॉल आता है। फिर भी अगर आप उस बैंक की तरफ से जो कॉल आने वाले बंदे को जवाब नहीं देते हैं या फिर पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो भी प्रोसेस रहता है वो रिकवरी एजेंट यानी कि एक रिकवरी टीम होती है उनको सौंप दिया जाता है। बैंक वाले उनको ये सब जो भी आपका प्रोसेस रहता है उनको दे देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि तीसरे महीने से आपको रिकवरी एजेंट्स की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको कॉल में बताया जाता है, वो भी आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि कृपया करके आप अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपके ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट करने के लिए और मिनिमम अमाउंट के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये सिलसिला रिकवरी एजेंट का 3 महीने तक चलता है। 3 महीने तक आपको कॉल आती है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपने वो भी पेमेंट नहीं किया, उसको भी इग्नोर कर दिया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो उसके बाद शुरू होता है अलग डिपार्टमेंट को ये सब आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपके रिश्तेदार का जितने भी नंबर है, आपके जो एड्रेस है वो अलग एक डिपार्टमेंट को दिया जाता है। वो भी टीम रिकवरी एजेंट के रूप में ही होती है, उनको दिया जाता है। तो वो क्या करती है, आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की धमकियां देती है सिर्फ कॉल के ऊपर ही, यानी कि कॉल करके आपको अलग अलग तरह की धमकियां देती है, अलग अलग तरह से परेशान करते हैं, आपको बहुत फोर्स किया जाता है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारा फोर्स किया जाता है आपको पेमेंट वसूलने के लिए। दोस्तों इसी तरह से आप ये भी एक महीना या 2 महीने इसको भी आप हाँ या फिर इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद शुरू होता है एजेंट का घर पे आना। यानी कि ये सभी प्रॉब्लम के अंदर भी अगर इन सभी बातों के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो एजेंट जो रहते हैं वो आपके घर पे आने शुरू हो जाते हैं। वो भी दिन में 2, 3, 4, 5 इसी तरह से लगातार डेली के डेली 4 से 5 एजेंट आपके घर पे आएंगे, आपको पेमेंट के लिए फोर्स करेंगे, आपको तरह तरह की धमकियां देंगे, आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, वकील के लिए ये किया जाएगा, आपको बहुत सारा प्रेशर दिया जाएगा, बहुत बोले तो बहुत लिमिट से ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, आपको कानूनी तरीके से भी आपको प्रेशर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पेमेंट है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों
ये जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी कॉल करके आपको धमकी देते हैं या फिर घर पे आके जो भी आपको धमकी देते हैं, वो सिर्फ अपने बलबूते पे करते हैं। कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वाकई में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, ताकि वो आपको परेशान ना करे, अपने रिश्तेदारों को भी परेशान ना करे और आपके घर तक ना पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास वाकई में नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप मेरे पास जब भी पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर वो ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं तो आप एफआईआर कर सकते हैं उनके खिलाफ और कुछ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लास्ट में जब भी अगर आपका कोई भी पेमेंट नहीं जाता है तो लास्ट में बैंक की तरफ से आपको कॉल आता है। वहाँ पे बात होती है सेटलमेंट की। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका पेमेंट 50,000 रुपये अगर आपका पेमेंट बाकी है, अगर आप 6 या 7 महीने से नहीं करते हैं पेमेंट, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि आपको वो 50,000 का अमाउंट कम से कम 1.5 लाख या फिर 2 लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या होता है कि कंपनी कहती है आपको कि आप कितना अमाउंट दे सकते हैं, और जो भी अमाउंट देंगे उस अमाउंट को हम लेके आपका जो ये केस है वो क्लोज कर देंगे। यानी कि आपको सेटलमेंट के लिए बोला जाता है, उसमें आप कितना भी अमाउंट आपके इच्छा अनुसार आप बोल सकते हैं। वो भी अपना अमाउंट बोलेंगे, जैसे कि 50,000 आपका था, अभी 2 लाख अमाउंट हो गया, अभी वो बोलेंगे कि लाख रुपए दे दो, आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो अमाउंट याद रखना है जो कि आपका स्टार्टिंग में था। कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पकड़ना है आपको। 50,000 अगर आपका पेमेंट था तो आपको क्या करना है दोस्तों, 10,000 रुपये या फिर 15,000 या फिर 20,000 रुपये में आपको सेटलमेंट कराना है। 20,000 रुपये दे के आप उसको सेटल कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए उसको सेटल कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा या फिर किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम होने वाली है, आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे वो लोग, जिसकी वजह से भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बैंक में जाओ, छोटी बड़ी कहीं भी जाओ, आपको किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर एक बार खराब हो जाता है तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपके पास पेमेंट है तो आप रेगुलर पे करते रहिए, क्योंकि रेगुलर पे करने से आपकी इमेज बनी रहेगी, आपका क्रेडिट स्कोर बना रहेगा, और भविष्य में कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आपको कोई भी बैंक, यानी कि आपको कोई भी बैंक सामने से लोन दे सके और आपका कोई भी काम रुके नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।